हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एनआईटी कुरुक्षेत्र की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। यस, पीएचडी के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं फाइनली फॉर न्यू सेशन और फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। सो उसी को हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि है nitkr.ac.in। देन यहाँ पे आपको एडमिशन 2021 का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। देन ड्रॉप डाउन में आपको पीएचडी का ऑप्शन दिखेगा एंड उसी को आपको क्लिक करना है। ओके, लैपटॉप में या फिर किसी और लाइक डेस्कटॉप पे ओपन कीजिएगा, सो वो बेटर होगा। अदरवाइज फ़ोन पे डेस्कटॉप वर्जन भी ओपन कर सकते हैं, या फिर आपके फ़ोन में भी ओपन हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा भी ये फ़ोन ही है बट लैपटॉप वर्जन है, राइट। सो एडमिशन 2021, देन पीएचडी के आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये है ऑप्शन। उसके बाद ओपन होगा ये पर्टिकुलर पेज। सो ओपन होने दीजिए पहले से। सो यस, ये है पेज एडमिशन 2021 पीएचडी। यहाँ पे 29 नवंबर डेटेड देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीएचडी। सो ये एप्लीकेशन फॉर्म है। इससे पहले 24 नवंबर को एडवर्टीजमेंट आया था। सो एडवर्टीजमेंट फॉर पीएचडी एडमिशन इन एकेडमिक ईयर 2020-2021। यस, ये पुराना ईयर या सेशन आपको दिख रहा है बट ये न्यू है एडमिशन, ठीक है। लिंक 1 है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। देन एनओसी का फॉर्मेट है जो पार्ट टाइम एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स हैं, अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए। एंड लास्ट पीएचडी ऑर्डिनेंस 2021-2022। तो ये दोनों ही या डेट पे, दैट इज 29 नवंबर पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है, देन एडवर्टीजमेंट एंड ये सारी डिटेल्स लेटेस्ट एडमिशन के लिए। सो चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली हम एडवर्टीजमेंट को देखेंगे, उससे पहले एक बार एप्लीकेशन फॉर्म को देख लेते हैं। सो पहले क्लिक करते हैं। सो यस, ये डॉक फाइल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एनेक्सोर ए, देन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम। ये एप्लीकेशन है, ये आपको फिल करना है। अभी क्या पूरा प्रोसेस है अप्लाई करने का वो भी देखते हैं हम। एडवर्टीजमेंट में पता चलेगा कि सॉफ्ट कॉपी सेंड करनी है या हार्ड कॉपी सेंड करनी है। सो वो हम अभी एडवर्टीजमेंट में देखेंगे। अभी के लिए ये है एप्लीकेशन फॉर्म, जो फर्स्ट लिंक था वो। तो अब ओपन करते हैं एडवर्टीजमेंट। सो यस, ये है पीडीएफ या ये है एडवर्टीजमेंट फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम एकेडमिक ईयर 2021-2022। यहाँ पे है इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स आर इनवाइटेड। सो ये गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, इसी के थ्रू आपको करना है अप्लाई, राइट। और बाकी एप्लीकेशन वाला क्या था वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद सबसे पहले सीट्स आपको दिख रही हैं, डिपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं, स्पेसिफिकली स्पेशलाइजेशंस भी मेंशन किए गए हैं। सीट्स की बात करें तो सबसे पहले ये इंस्टीट्यूट फेलोशिप सीट्स हैं जिन्हें इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगी। सो 11 जैसे यहाँ पे है, देन यहाँ पे स्पेशलाइजेशन वाइज भी दिया है। उसके बाद पार्ट टाइम में सीट्स एंड ये टोटल सीट्स है। ऑल्सो जो भी जेआरएफ क्वालिफाइड है, सीएसआईआर, जेआरएफ एक्सेट्रा, सो आपके लिए सेपरेट सीट्स होगी, ऐसा यही नोट में लिखा हुआ है। अभी उसे भी दिखाते हैं। सो कितनी होगी ये आई डोंट थिंक कि यहाँ पे मेंशन है। सो देखिए, सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग में जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है जिसमें कि 2 सीट्स हैं। देन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में 3, वाटर रिसोर्सेज एंड हाइड्रोलिक्स 2, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 2, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 1, रिमोट सेंसिंग 1। टोटल की बात करें सो यहाँ और 11 यहाँ पे देखिए ओवरऑल है इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप की सीट्स एंड किस कैटेगरी की कितनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन पार्ट टाइम में 4 है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में 7 है, वाटर रिसोर्सेज में एंड 3 है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। सो टोटल में यहाँ पे टोटल 2 सीट्स हैं फर्स्ट वाले स्पेशलाइजेशन दैट इज जियो टेक्निकल में। स्ट्रक्चरल की बात करें सो टोटल 7 है, 9 है वाटर रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में 5 है, ट्रांसपोर्टेशन में टोटल 1 एंड रिमोट सेंसिंग में 1। ये इंस्टीट्यूट फेलोशिप एंड पार्ट टाइम सीट्स हैं। जो डायरेक्ट फेलोशिप के बेसिस पे होगा जेआरएफ, उनकी सीट्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं की गई हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, स्पेशलाइजेशंस को आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट सीट्स दी हुई हैं, सो 8 टोटल सीट्स है इंस्टीट्यूट फेलोशिप की, ओके। इसके बाद यहाँ पे पार्ट टाइम पीएचडी में 12 सीट्स है, टोटल 20 सीट्स अवेलेबल हैं। और एरियाज को देख लीजिएगा। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फर्स्ट ऑफ ऑल एरियाज, देन 4 ओवरऑल सीट्स हैं, किस कैटेगरी की कितनी है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद है 12 पार्ट टाइम एंड टोटल 16 सीट्स आर देयर। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल 42 हैं, यहाँ पे पार्ट टाइम में 30 है, बाकी फुल टाइम है। नेक्स्ट ईसीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, टोटल 51 सीट्स हैं, 40 पार्ट टाइम एंड 11 इंस्टीट्यूट फेलोशिप। नेक्स्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे स्पेशलाइजेशन वाइज दिया हुआ है। सो प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में है सबसे पहले 3, देन थर्मल इंजीनियरिंग में 4 एंड मशीन डिज़ाइन में 4, ओके। तो 4+4+3 दैट इज 11। सो 11 है इंस्टीट्यूट फेलोशिप की टोटल सीट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में।
उसके बाद पार्ट टाइम में यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 है थर्मल में, देन 8 है मशीन डिज़ाइन में एंड 6 है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल में। टोटल 9 सीट्स हैं फर्स्ट वाले स्पेशलाइजेशन में, देन 12 एंड 12 ईच है थर्मल एंड मशीन डिज़ाइन में। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग देन सेपरेट डिपार्टमेंट है, इसमें टोटल 14 सीट्स हैं, 10 पार्ट टाइम एंड 4 नॉर्मल इंस्टीट्यूट फेलोशिप बेसिस पे फुल टाइम पीएचडी के लिए। देन फिजिक्स है जिसमें कि टोटल 13 है, 10 पार्ट टाइम एंड 3 इंस्टीट्यूट फेलोशिप बेसिस। केमिस्ट्री है जिसमें कि 18 सीट्स हैं, 15 पार्ट टाइम एंड 3 इंस्टीट्यूट फेलोशिप बेसिस। मैथ्स में टोटल 13 है, 10 पार्ट टाइम 3 देन नॉर्मल इंस्टीट्यूट फेलोशिप बेसिस पे। एचएसएस में इकोनॉमिक्स है जिसमें कि टोटल 3 सीट्स हैं। उसके बाद है एसआरई, सो ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है स्कूल, सो यहाँ पे आप एरियाज देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। उसके बाद इसमें है 14 सीट्स पार्ट टाइम एंड 1 फेलोशिप बेसिस पे है, तो टोटल है 15 सीट्स। उसके बाद है VLSI जिसमें 22 टोटल है। सो गाइज बाकी आप देख लीजिएगा कि किस कैटेगरी की कितनी है, पार्ट टाइम फुल टाइम में कितनी है, वैसे तो हमने ऑलमोस्ट कवर कर ही लिया है। देन MCA है, MCA में 7 सीट्स हैं, 4 पार्ट टाइम एंड 3 नॉर्मल इंस्टीट्यूट फेलोशिप बेसिस। देन MBA जिसमें कि 3 सीट्स हैं एंड ये सभी है नॉर्मल फुल टाइम, ठीक है, पार्ट टाइम इसमें नहीं अवेलेबल है। सो टोटल 80 सीट्स हैं जिसमें जनरल की 30 हैं, उसके बाद जनरल PWD 2, EWS 8, OBC NCL 21, OBC PWD 1, SC 11, SC PWD 1 एंड ST की है 6। टोटल 80 सीट्स हैं, ओके, एंड 215 सीट्स हैं पार्ट टाइम बेसिस पे, 295 सीट्स हैं टोटल। स्टार मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब यही है कि इन सीट्स के साथ इन एडिशन टू दीज सीट्स एप्लीकेशन विल आल्सो बी इनवाइटेड फॉर CSIR UGC JRF और एनी अदर स्कॉलरशिप सीट्स। तो जो भी स्कॉलरशिप सीट्स हैं और अगर आपको JRF मिल रहा है, फेलोशिप अवॉर्डी हैं आप किसी एक्सटर्नल एजेंसी से, सो वो इसके बाद सीट्स होंगी, ठीक है, एंड कितना सीट्स होगा वो आपको डिपार्टमेंट से ही पता चलेगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट सीट्स, सो 2 प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, एक है रेडिएशन फिजिक्स पे फिजिक्स डिपार्टमेंट में एंड एक है जनरल मैनेजमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पे, सो इसको चेक कर लीजिएगा। देन नोट में कुछ पॉइंट्स हैं। सो सबसे पहले तो JRF की सीट्स के लिए है कि वो आपको बाद में पता चलेगा, डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट स्पॉन्सर प्रोजेक्ट में वर्क करें NIT कुरुक्षेत्र में, तो आप भी कंसीडर किए जा सकते हैं PhD एडमिशन के लिए। उसके बाद है एट नो स्टेज इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप विल बी गिवन टू अ कैंडिडेट हु हैज़ एडमिटेड, सो कोई भी कैंडिडेट है अगर उनका एडमिशन हुआ है PhD में स्पॉन्सर प्रोजेक्ट के थ्रू या किसी और स्पॉन्सर्ड स्कीम में, तो उन्हें कभी भी इंस्टीट्यूट फेलोशिप नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, ओनली गेट नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर कैन अप्लाई अगेंस्ट फुल टाइम इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप सीट्स। सो अभी हमने देखी इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप सीट्स है, ये सभी उन्हीं सीट्स जो है वो उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए हैं, या वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इस सीट के लिए जिन्होंने या तो गेट क्वालिफाई किया हो या तो नेट क्वालिफाई किया हो। सो येस, गेट और नेट रिक्वायर्ड है इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए, बट आई थिंक अगर आपको फेलोशिप नहीं चाहिए तो आप इसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं, बट सीट्स जो है वो मेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, OBC NCR EWS सर्टिफिकेट रिन्यू होना चाहिए 1 अप्रैल 2021 के बाद, एंड आप सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हो। एप्लीकेशन के लास्ट डेट दैट इज December 14, 2021 से पहले तक आपके पास सारे क्राइटेरियाज के जो भी सर्टिफिकेट्स हों वो होने चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पे है दैट बिफोर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, गूगल फॉर्म का लिंक दिखाया है, उसी के थ्रू अप्लाई करना है। सो वो सबमिट करने से पहले, अप्लाई करने से पहले PhD का ऑर्डिनेंस देख लीजिएगा, उसे पढ़ लीजिएगा, राइट, सो दैट आपको पता चले क्राइटेरिया क्या है, कंडीशंस क्या क्या है, एक्सेट्रा। सो उसके बाद अगर आपको लगे दैट यू वांट अप्लाई, सो ये रही लिंक, यहाँ पे भी है, एंड वहाँ पे जो हमने एप्लीकेशन लिंक देखा था, रिसेंट लिंक, अगर आपको याद हो, आई थिंक 24 नवंबर में ब्रैकेट में था, उस पर क्लिक करके आपको गूगल फॉर्म का लिंक भी मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो था उसके लिए अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, देखते हैं, मे बी आपको कुछ वो अपलोड करना पड़े गूगल फॉर्म में, सो उसे एक देखिएगा। एंड लास्ट डेट है 14 दिसंबर 5:30 PM तक, तो ठीक है, सो 14 दिसंबर को 5:30 PM तक कर सकते हैं आप अप्लाई। उसके बाद यस, तो ये इन्फॉर्मेशंस थी, एक बार हम ऑर्डिनेंस देख लेते हैं बिकॉज एलिजिबिलिटी कंडीशंस उसी में मेंशन है। सो यस, ये है ऑर्डिनेंस का PDF एंड इसमें लिटरली सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो प्लीज़ इसे पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है पढ़ना, एंड से 28 पेजेस ही हैं, ठीक है। अभी तो हम जो इंपॉर्टेंट है मेनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे। सबसे पहले NIT कुरुक्षेत्र के बारे में है, देन यहाँ पे फीस एंड डिपॉजिट्स हैं। सो इंस्टीट्यूट की फीस कितनी है पार्ट टाइम फुल टाइम PhD के लिए 7500 पर सेम। उसके बाद बाकी NRI फॉरेन स्टूडेंट्स एंड देन मेडिकल इंश्योरेंस कितना है, थीसिस सबमिशन फी कितनी है, ये इन्फॉर्मेशन है। देन हॉस्टल से रिलेटेड भी फीस दी हुई
हुई है, इसे देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम। सो हमने ऑलरेडी डिपार्टमेंट एंड एरियाज देखे हैं, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, सो आप इसको देख सकते हैं। एंड वो जो एसआरई था वो सेम था, दैट इज स्कूल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड एफिशिएंसी। यहाँ पे देखिए मेंशन है, वेट, यहाँ पे ये स्कूल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड एफिशिएंसी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम में बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस हैं। सो इसमें आप प्लीज़ एक बार देखिएगा। और इससे पहले यहाँ पे देखिए रिटन टेस्ट होगा आपका, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसमें 2 पेपर्स होंगे। पेपर 1 रिसर्च मैथडोलॉजी का होगा, 30 मार्क्स का होगा, 30 मिनट्स ड्यूरेशन, ठीक है। नेक्स्ट होगा पेपर 2 एरिया आपका जो भी है रिसर्च का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स का होगा एंड 30 मिनट्स अगेन, ठीक है। सो 1 आवर का टोटल 30 मार्क्स के आपके दोनों पेपर्स होंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए 50%, दैट इज 60 मार्क्स या उससे ज़्यादा है, तभी आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। बाकी सभी डिपार्टमेंट्स का होगा नहीं होगा, क्या होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बाद में वेबसाइट पे देखने को मिलेगी, राइट। देन फर्दर प्रोसेस क्या है वो यहाँ लिखा हुआ है। देन आपका जो प्रेजेंटेशन इंटरव्यू होगा वो 40 मार्क्स का होगा, जिसमें 15 मार्क्स प्रेजेंटेशन के होंगे, 15 इंटरव्यू एंड 10 एकेडमिक अचीवमेंट्स के होंगे, ठीक है। सो इसे भी एक बार देख लीजिएगा। देन कॉन्टैक्ट्स हैं, इन्फॉर्मेशन नंबर्स दिए हुए हैं। देन ऑर्डिनेंस, सो इसमें सारी जो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उन्हें एक्सप्लेन किया गया है। देन जनरल कुछ इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद टाइप्स भी दिए हुए थे, अभी मैंने देखा है। ये क्लासिफिकेशन है, पार्ट टाइम, फुल टाइम एक्सेट्रा। सो कोई इशू है तो आप इसे एक बार पढ़िएगा, क्लैरिफिकेशन लाइक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। सो यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी के अंडर है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सो सेम ही है, 60% मार्क्स या फिर 6.5 CGPA हो मास्टर्स डिग्री में तो आप एलिजिबल होंगे। बैचलर्स अगर आपने किया है, डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हैं तो येस आप भी एलिजिबल हैं। 70% मार्क्स अगर हैं आपके बैचलर्स डिग्री में, और साथ में 10 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस भी बोला गया है असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे, ठीक है। सो इसे भी पढ़ लीजिएगा। देन एडिशनल क्राइटेरिया में यहाँ पे पार्ट टाइम पीएचडी जिन्हें करनी है उनके लिए लिखा है कि उन्हें क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पार्ट टाइम पीएचडी सो प्लीज़ इसे भी पढ़ लीजिए। देन एलिजिबिलिटी है इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप के लिए, जो सीट्स हमने देखी थी वो इसी के लिए थी ना। सो इसमें गेट या नेट क्वालिफाइड स्कॉलर्स को ही कंसीडर किया जाएगा। सो अगर गेट क्वालिफाइड नहीं है, नेट क्वालिफाइड नहीं है अपने सब्जेक्ट में, सो आप फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। देन यहाँ पे इनिशियल लिखा हुआ है कि कब से एक्चुअली स्टार्ट होगा। सो असेसमेंट होता है एंड सेकेंड ईयर से आपको फेलोशिप मिलती है। यहाँ पे टेबल भी लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट्स भी लिखी है। जैसे सबसे पहले आपने एक ईयर रजिस्ट्रेशन के कंप्लीट किया हो, सो ऑब्वियसली एक ईयर कंप्लीट करने के आप सेकंड ईयर के बाद आप सेकंड ईयर में होंगे, सेकंड ईयर से आपको मिल सकती है। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि कोर्स वर्क आपने किया हो कंप्लीट एंड 7 आपके CGPA हो। नेक्स्ट सेकंड लाइक 2 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद आप थर्ड ईयर में होंगे, तो उस टाइम सक्सेसफुल कंप्लीट किया हो आपने कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम एंड आपका पब्लिकेशन और एक्सेट्रा। सो इन्हें देख लीजिएगा। सो ये कंडीशन जो आप फुलफिल करेंगे तभी मिलेगा आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप। एंड येस बाकी भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिन्हें हम स्किप करेंगे बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन का हो जाएगा, बट आप प्लीज़ एक बार इसे देख लीजिएगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। कोई भी इशू है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड येस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।